हाय एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, दो बहुत अहम खबरें हैं जिनके बारे में गलत पोर्ट्रे भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो अलग अलग अपने अपने मर्जी से जो है वो खबरों को फ्रेम करके आगे प्रोपोगेट किया जा रहा है। कल मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की जिसमें अफगानिस्तान के बारे में हमने बात की। मैंने ये सारी बात आपके साथ करने से पहले मैंने उसके पूरे फैक्ट्स फाइंड आउट किए। मैंने सिर्फ एक खबर पढ़कर उसके ऊपर बात नहीं की। मैंने पहले पूछा, उसकी डिटेल्स पूछी, अपने सवाल जवाब का सिलसिला उनके साथ जारी करते हुए मैंने जो मुझे समझ आई वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूँ। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो देखकर हैरत हो रही है। यू टर्न की बात हो रही है कि अफगानिस्तान ने यू टर्न लिया है अपनी स्टेटमेंट से, और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं तो इस वजह से वो कोई बात वैसे कर नहीं सकते हैं, यानी कि वो बहुत इनोसेंट हैं। इस वक्त के बेचारों के साथ ज्यादती हुई और उसके बाद वो उस चीज को कह भी नहीं पा रहे हैं खुलकर। अच्छा, अब दो चीजें हैं। ज्यादती उनके साथ हुई, मैं मानती हूँ कि हुई। उनका टेस्ट मैच होना चाहिए था। उनके तीनों दिन जाया गए, बारिश की नजर हुए, और एक बहुत ही समझ लें कि कम फैसिलिटीज की वजह से, पिच ड्राई ना होने की वजह से, पिच के मसाइल की वजह से, और जो भी वेदर कंडीशंस थी उनकी वजह से उनका टेस्ट मैच नहीं हुआ। और ये एक अफसोसनाक बात जरूर है। लोग चाहते थे कि वो राशिद खान को खेलता हुआ देखें। लोग चाहते थे कि वो अफगानिस्तान टीम जहां हमें इतना अच्छा खेलते हुए नजर आती है वो हमें टेस्ट में भी नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब दूसरे नंबर पर क्या होता है कि अफगानिस्तान ने जब कहा कि हमें नोएडा का स्टेडियम बताया गया कि दस्तयाब है और इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो हमें नोएडा में ये करवाना पड़ा। अब अफगानिस्तान वो बात कर रहा है जो मैंने कल की थी। अफगानिस्तान ने अब कहा है कि हमें दो वेन्यूज जो हैं वो बताए गए थे, कानपुर में भी बताया गया था और मेरे ख्याल से साउथ इंडियन वाली साइड पर पता नहीं कौन क्या बताया गया था। मैं इंडिया रहती नहीं हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्टेडियम्स का पता नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 2 से 3 वेन्यूज बताए गए थे। लेकिन हमने नोएडा का जो स्टेडियम है वो हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमें लॉजिस्टिक्स के एतबार से भी नोएडा का स्टेडियम जो है वो नजदीक पड़ा था। मतलब दिल्ली से कुछ ही देर आगे जो है वो आप जाते हो, मतलब नोएडा की प्रेमिसेस से भी थोड़ा सा बाहर है वो स्टेडियम। लेकिन उनको वो अच्छा लगा, फाइनल किया उन्होंने वहां पर ओके कर दिया उस चीज को। तो आप बताएं मुझे, अफगानिस्तान ने अब ये बयान जारी किया, मैंने ये स्टेटमेंट कल दी, तो मतलब कुछ समझ आ रहा है कि कहां से कनेक्शन कहां पर बन रहा है। मैं तो कल ही ये बात बता रही थी कि भाई वहां पर उन्होंने खुद इसको सिलेक्ट किया, उनके पास ऑप्शंस थी, वहां पर जा सकते थे, बता सकते थे, कह सकते थे। आईसीसी की जिम्मेदारी थी कि वो आकर चेक करते कि क्या ये स्टेडियम की कंडीशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि यहाँ पर मैच हो सके, एक टेस्ट मैच यहाँ पर वो होस्ट कर सकें। तो ये तमाम चीजों के बाद आप खुद देखें कि जब अफगानिस्तान उस वक्त ये कहता रहा कि नहीं ये तो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें फैसिलिटीज की कमी है और तमाम, मैंने तो उसी वक्त ये बात कर दी थी कि भाई आप वहां शिफ्ट हो जाते। अब वो मुंह से ये बात कर रहे हैं, तो अब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी इंडिया की आईपीएल खेलने ना खेल पाने की वजह से कि हमें कहीं आईपीएल से बाहर ना कर दिया जाए, या हम पे जो एहसानात इंडिया कर रहा है हम उससे बाहर ना हो जाए। तो अफगानिस्तान को मजबूरी में ये बयान देना पड़ा। तो अगर मजबूरी में देना पड़ा तो मुझे कौन सी मजबूरी थी भाई? मैं तो अपने मुल्क में बैठी हूँ, मैं तो आजाद हूँ अपनी राय देने में। मैंने क्यों वो सारी बातें की जो आज अफगानिस्तान कर रहा है? नंबर एक। नंबर टू, एक और चीज जो है वो बहुत पोर्ट्रे इस वक्त की जा रही है और उसको भी एक अलग रंग दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का बगैर खेले रैंकिंग में नंबर बढ़ गया है। मैं हैरान हूं कि इतने एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर, और रैंकिंग की मुझे बहुत ज्यादा समझ बूझ नहीं है, मगर मेरे जैसा बंदा भी समझ गया कि भाई क्या मसला हुआ है। अगर आपको याद हो, मेरा पुराना वीडियो आप निकाल कर देखिएगा जिसमें मैं रैंकिंग के बारे में बता रही थी कि हैरी ब्रुक नंबर 5 पर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या नंबर 4 या नंबर 5 पर थे, और जो रूट जो है वो नंबर 1 पर थे। अब ये कहा जा रहा है कि जो रूट नंबर 1 पर हैं एक तरफ जो है, और मतलब आधी अधूरी बात कि रविचंद्र अश्विन भी नंबर 1 पर हैं, शाहीन नंबर 9 पर आ गए हैं, बाबर बगैर खेले नंबर 11 पर आ गए हैं 12 से, और रिजवान बगैर खेले नंबर 9 पर आ गए हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। मतलब इंग्लैंड ने मैच खेला, पाकिस्तान तो खेल चुका और पाकिस्तान खेलने के बाद रैंकिंग में नीचे आ गया। इंग्लैंड ने टेस्ट मैच खेला, इंग्लैंड की तनज्जुली हुई है, हैरी ब्रुक नंबर 4 या नंबर 5 से नीचे आ गए नंबर 12 पर। अब क्या होता है कि जो 12 पर बाबर आजम थे, क्योंकि बाबर आजम से भी ज्यादा नीचे उनको पॉइंट मिला, तो बाबर आजम का 1 पॉइंट ऊपर चला गया। मोहम्मद रिजवान और लबुशेन, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि दोनों के 720 रन हैं। एक नंबर 10 पर है, एक नंबर 11 पर है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। उसके बाद अब शाहीन का इसमें कोई नाम नहीं है, बैटिंग में कोई नाम नहीं है, शाहीन का नाम आता है बॉलिंग में। रविचंद्र अश्विन नंबर 1 पर है बॉलिंग में, और इस जो टेस्ट की रैंकिंग है, और उसके बाद जो शाहीन आफरीदी हैं वो बॉलिंग की टेस्ट में रैंकिंग के अंदर जो है वो नंबर 9 पर आए।
और आप देखेंगे इसको जनाब क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है जी, बगैर खेले पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग। भाई इतनी भी मतलब हद हो गई है, दुनिया भर रैंकिंग देखती है आपकी, इतनी भी गड़बड़ नहीं होती है उसके अंदर। तो ये सारी स्टोरी है और आप देख रहे हैं जनाब क्या से क्या स्टोरीज है वो सामने आ रही है। खैर वक्त होता है मेरे शो का, मैंने अभी जाना है, तो आपको मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी कुछ देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय।